नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग क्या जानेंगे? कठोर जल यानी हार्ड वाटर। अगले पार्ट में हम लोग जान चुके थे आसूत जल और मृदु जल जान चुके थे। इस पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे? कठोर जल यानी अस्थाई और स्थाई। हाँ, ये दो प्रकार के होते हैं, उसमें मैंने बताया था वाटर में यानी जल में। अब देखते हैं कठोर जल। कठोर जल क्या होता है? कठोर जल क्या कहते हैं? ऐसे मार्गर की तरह ठोस नहीं होता। हाँ, कठोर जल पानी की तरह रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें गंदगी रहती है, यानी धूल मिट्टी उसमें रहती है। वहाँ कहाँ पाया जाता है? तालाब में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। हाँ, यह सब जल कहाँ पाए जाते हैं? तालाब या समुद्र में। और इसमें साबुन से झाग नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसमें जो धूल माटी रहती है, कठोर जल में जो धूल माटी रहती है वह पूरा साबुन के मतलब जो साबुन झाग बनाता है उसे पूरा खींच लेती है, इसलिए उसमें झाग नहीं बनता। हाँ, तो यार हाँ, इसका जो क्या कहते हैं, ये देखिए वाटर जो कठोर जल होता है H2O यानी ये जल हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम है। ये अब देखिए कठोर जल जब है, अब ये मैग्नीशियम या कैल्शियम रहेगा तो बाई कार्बोनेट मिलेगा, तो क्या होगा? अस्थाई कठोरता बनेगा। समझिए ध्यान से। जब जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम रहेगा, अगर उसके साथ बाइकार्बोनेट आता है तो क्या बनेगा? अस्थाई कठोरता यानी अस्थाई जल बनेगा। हाँ, और जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम, हाँ समझिए, जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम रहेगा तो क्लोराइड या सल्फेट रहेगा, उसके साथ रहेगा तो क्या बनेगा? स्थाई कठोरता यानी स्थाई जल बनेगा। हाँ, तो समझिए इसमें क्या, जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम रहेगा तो इसके साथ बाइकार्बोनेट भी रहेगा तो क्या होगा? स्थाई कठोरता बनेगा। और जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम रहेगा तो इसके साथ क्लोराइड या सल्फेट रहेगा तो क्या बनेगा? स्थाई कठोरता बनेगा। हाँ, क्या रहा? अब देखिए, अब चलिए देखते हैं स्थाई कठोरता। हाँ, तो टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस तो क्या होता है? ये क्या होता है? देखिए, जो अस्थाई जल होता है, हाँ, स्थाई यानी स्थाई कठोरता, तो इसमें क्या होता है? अधिक समय तक नहीं रहता। हाँ, यह क्या रहता है? यह अधिक समय तक नहीं रहता है और यह आसानी से दूर भी हो जाता है। कैसे अधिक समय तक नहीं रहता? क्योंकि यह आसानी से दूर हो जाता है। दूर कैसे होता है? इसे आप जब उबालेंगे पानी में, जब इसे उबालेंगे तो ये क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा यानी साफ हो जाएगा, यानी सफ़ेद अवक्षेप हो जाएगा, यानी जो क्या कहते हैं, जब इसे उबालेंगे आप लोग, हाँ, मैंने भी बताया क्या कहते हैं, ये पानी में धूल कण मिले रहते हैं, तो वही जब हम उबालेंगे तो वही धूल कण गायब होंगे ना। हाँ, यही धूल कण गायब होंगे। तो देखिए, जब हम इसे उबालेंगे तो उसके ऊपर जो सफ़ेद परत रहती है, देखते होंगे जब पानी, गंदा पानी उबालेंगे तो उसके ऊपर जो भगोना या कुछ भी ले लीजिए, उसके ऊपर जो परत रहती है वह गंदगी रहती है, तो उसी सफ़ेद अवक्षेप कहते हैं उसे। हाँ, और एक विधि और होती है क्लार्क विधि, जो बुझा चूना मिलाने पर भी यह साफ हो जाएंगे। CaOH, CaOH। तो यह रहा, इसे दो विधियों से इसे साफ किया जा सकता है, यानी स्थायी कठोरता को। हाँ, फिर उसके बाद स्थायी कठोरता, ये तो रहा अस्थायी कठोरता और यह रहा स्थायी कठोरता, यानी ये प्रीमेंट हार्डनेस, प्रीमेंट हार्डनेस। तो देखिए, इसमें अधिक समय तक रहता है, यह अधिक समय तक रहता है। इसमें क्या होता है? परम्यूटेट विधि से इसे साफ किया जाता है, परम्यूटेट विधि से इसे साफ किया जाता है। इसमें बायोलाइट का प्रयोग होता है। हाँ, इसमें परम्यूटेट विधि से इसको साफ करने के लिए, अस्थायी कठोरता को साफ करने के लिए बायोलाइट का प्रयोग होता है। और इसका जो सूत्र होता है Al2Si2O8H
और H2O इसका यह सूत्र होता है, किसका, इसका। तो यार और एक जो एक चीज़ से और इसका वो होता है जिसका नाम है कार्बोनेट। हाँ, कार्बन से या यहाँ लिखे हैं सोडियम कार्बोनेट। हाँ, तो कार्बन से जो होता है इसका झाग जाता है, यानी इसकी गंदगी जाती है, स्थायी घट होता है। तो यार अब देखिए इसकी वो यानी इसका जो आकार है वो देखते हैं हम लोग। हाँ, देखिए जो इसका आकार होता है हम लोगों का मिलीग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, मिलीग्राम, मिलीग्राम। तो यार देखिए जब सॉफ्ट वाटर रहता है तो क्या होता है 0 से 60 मिलीग्राम, ग्राम भी रहेगा प्रति मिलीलीटर, ग्राम मिली यार। हाँ, तो वही रहेगा, सॉरी थोड़ा। तो यहाँ सॉफ्ट वाटर, हाँ, सॉफ्ट वाटर में 0 से 60 मिलीग्राम प्रति लीटर रहता है। और अगर 60 यानी हार्ड वाटर अगर 60 मिलीग्राम से ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, या हार्ड वाटर हो जाएगा, यानी मोर यानी अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा, या हार्ड वाटर हो जाएगा। 0 से 60 तक क्या रहता है, सॉफ्ट वाटर रहता है ना। तो यह आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग अगले पार्ट में भारी जल की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद।